अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार जीवन के किसी भी पड़ाव पर फेल ना हो, तो अपने परिवार के लिए परमेश्वर की सेवा करने को प्राथमिकता बनाएं। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है परिवार फेल क्यों होता है। परिवार फेल क्यों होता है। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय वचन 45 से 47। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 45 टू 47। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यहां पर संत पौलुस पहले आदम और दूसरे आदम यानी प्रभु यीशु मसीह में तुलना करके सफलता और असफलता के विषय में सिखा रहा है। पहला आदम अपने किसी भी काम में सफल नहीं हो पाया, पर दूसरा आदम यानी प्रभु यीशु अपने हर काम में सफल रहे। आप देखो, आदम की पत्नी ने आदम की बात नहीं मानी और उसने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लिया। उसके बड़े बेटे कैन ने अपने ही छोटे भाई हैबिल को मार दिया, उसका खून कर दिया और कैन भगौड़ा बन गया। फिर परमेश्वर को आदम के साथ उत्पन्न हुई उस मानव जाति को जल प्रलय से नष्ट करना पड़ा। तब परमेश्वर ने नूह के द्वारा एक नई मानव जाति को उत्पन्न किया। हालेलुया। तो आदम और उसका परिवार फेल क्यों हो गए, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। परिवार फेल क्यों होता है? सबसे पहली बात, क्योंकि आदम के माता पिता नहीं थे। क्योंकि आदम के माता पिता नहीं थे। पढ़िए नीति वचन अध्याय 1 वचन 8 और 9। आदम क्यों असफल रहा, आदम और उसका परिवार क्यों फेल हो गए? परिवार फेल क्यों होता है? क्योंकि आदम के माता पिता नहीं थे। पढ़िए नीति वचन अध्याय 1 वचन 8 और 9, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 8 एंड 9। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। फोन साइलेंट करें, फोन बंद कीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। तो हम परिवार फेल क्यों हुआ? क्योंकि आदम के माता पिता नहीं थे। एक बच्चे के लिए सबसे पहला स्कूल उसका घर होता है और पहले टीचर उसके माता पिता होते हैं। हालेलुया। माता पिता अपनी पूरी बुद्धि के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और सारे अधिकार के साथ वो अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन पर चलना भी सिखाते हैं, ताकि बच्चे सदा अच्छे काम करें और उनका भला हो। लेकिन आदम के माता पिता नहीं थे, उसका परिवार नहीं था, इसलिए आदम फेल हो गया। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे फेल ना हो, तो माता पिता दोनों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सिखाने का पूरा यत्न करें। हालेलुया। ये किसी एक का काम नहीं है, माता पिता दोनों को चाहिए कि अपने बच्चों को है ना सही शिक्षा देने का पूरा यत्न करें। अब्राहम को 95 वर्ष में बच्चे की आशीष मिली थी, तो भी अब्राहम ने अपने बेटे को सिर्फ लाड से नहीं पाला। वो और उसकी पत्नी सारा अपने बेटे इसहाक को अच्छे से चिताकर सिखाते थे। हालेलुया। बच्चों को भी चाहिए कि वो माता पिता की शिक्षा को ध्यान से सुने और उसे खुले मन के साथ ग्रहण करें। हालेलुया। माता पिता की शिक्षा को ध्यान से सुने और उसे खुले मन के साथ ग्रहण करें। आपको उनकी और बच्चों को उनकी दी हुई सीख के लिए धन्यवादी होना चाहिए, क्योंकि वो सीख सिर्फ और सिर्फ आपके सुधार के लिए और आपकी आशीष के लिए है। हालेलुया। और ये परमेश्वर और मनुष्य की नजर में आपका ताज
और गले का कंठ के जैसा आभूषण होगा। हालेलुया। है ना, कहीं जाने के लिए आप अच्छे से तैयार होकर जाते हो, है ना, जवान बच्चे अच्छे से बाल बनाते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, बेल्ट, टाई, जूते, पर्स सब मैचिंग डालकर जाते हैं। पर आपको बताऊं, इन सबसे अच्छा आभूषण है आज्ञाकारिता। हालेलुया। जो आप तैयार होके जाते हो, जो आप तैयार होके जाते हो, इन सारे आभूषण से, इन सारी सजावट से भी उत्तम आभूषण है माता पिता की आज्ञाकारिता। इसे देखकर मनुष्य भी खुश होता है और परमेश्वर भी प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप इस आभूषण के साथ जाते हो, आप कहीं भी कभी भी फेल नहीं होगे, पर सफल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परिवार फेल क्यों होता है? दूसरी बात, आदम से सीख रहे हैं हम। आदम का कोई इतिहास नहीं था। परिवार फेल क्यों होता है? क्योंकि आदम का कोई इतिहास नहीं था। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 11, 1 Corinthians chapter 10 verse 11। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। तो इतिहास से हम बहुत कुछ सीखते हैं। यहां संत पौलुस इजराइलियों के इतिहास से हमें सीखने के लिए कह रहा है, ताकि उन गलतियों को हम ना दोहराएं। पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल में लोगों की गलतियों को लिखवाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम उनकी गलतियों से और उनकी गलतियों से निकले परिणामों से सीखें। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल में लोगों की गलतियों को लिखवाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम उन लोगों की गलतियों से और उनकी गलतियों से निकले परिणामों से अपने जीवन में सीखें। पर आदम के पास ऐसा कोई इतिहास नहीं था जिससे वो सीख सकता, इसलिए वो फेल हो गया, उसका परिवार फेल हो गया। हालेलुया। बच्चे अचानक किसी लड़के या लड़की को माता पिता के सामने लेकर आते हैं और कहते हैं मुझे इससे शादी करनी है, और माता पिता मना करते हैं। पता क्यों? क्योंकि जिसका इतिहास नहीं पता होता उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हालेलुया। जिसका इतिहास आप नहीं जानते, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। अगर फिर भी वो बच्चे शादी करते हैं तो उनकी शादी फेल होती है। हालेलुया। तो उनकी शादी फेल हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार फेल ना हो, तो लगातार इतिहास से सीखते रहिए। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहते हो आपका परिवार फेल ना हो, तो लगातार इतिहास से सीखते रहिए। यानी जो गलतियां दूसरों ने की है, उन गलतियों को आप अपने जीवन में ना दोहराएं। शायद आपके दादा दादी, माता पिता, किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त ने वो गलती की होगी। जो गलतियां उन्होंने की है, उन गलतियों को आप अपने जीवन में ना दोहराएं। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो खुद को बुद्धिमान जानकर बोलते हैं, अरे वो तो अपनी बेवकूफी के कारण असफल हुआ था, देखना मैं सफल हो जाऊंगा। पर आखिर में वो भी वही गलती कर बैठते हैं और फेल हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर बीते समय में आपसे जो गलतियां हुई, आपसे कह रहा हूं, फिर बीते समय में आपसे जो गलतियां हुई हैं, आप भी उन गलतियों को मत दोहराइए। हालेलुया। जिन बातों के कारण आपके घर में झगड़ा होता है, उन्हें करना बंद कर दीजिए। हालेलुया। एक बार, दो बार, बार बार जिन बातों के लिए आपके घर में झगड़ा होता है, उन बातों को करना छोड़ दीजिए। है ना। जिन कामों के चलते आपके बच्चे बिगड़ते हैं, उन कामों को भी छोड़ दीजिए। मेरे बच्चे पढ़ते नहीं, दिन भर टीवी देखते हैं, दिन भर मोबाइल देखते हैं। आप भी टीवी देखना बंद कर दीजिए, मोबाइल देखना बंद कर दीजिए, बच्चे भी नहीं करेंगे। हालेलुया। आप एक कमरे में टीवी चलाकर बैठे हैं, दूसरे कमरे में बच्चों को पढ़ने के लिए कहेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे। जिन बातों के कारण, जिन कामों के कारण आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपको देखना है और आपको भी उन कामों को छोड़ना है। हालेलुया। जिन फैसलों के कारण आपके ऊपर आर्थिक तंगी, है ना, आर्थिक बोझ आता है, आया बीते समय में, उन कामों को आपको नहीं दोहराना। कर्ज लेकर, है ना, किसी को पैसे उधार देकर या किसी की गारंटी डालकर आपने जो भी गलती की है, उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना। हालेलुया। जिन बातों या जिन लोगों के कारण आप बार बार पाप में गिरते हो, उन पापों, उन लोगों से भी आपको दूर रहना है।
हालेलुया। ऐसे दोस्त जो गालियां निकालते हैं, ऐसे दोस्त जो गंदे काम करते हैं, ऐसे दोस्त जो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, जर्दा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उन सब से हमें दूर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ तभी आप और आपका परिवार फेल नहीं होगा, सफल होगा। हालेलुया, तभी आपका परिवार सफल होगा। इतिहास से सीखिए और सफल हो जाइए। तीसरी बात, आदम के पास ना पढ़ाई थी और ना सीखने का कोई स्रोत। आदम के पास ना कोई पढ़ाई थी और ना ही सीखने का कोई स्रोत था। पढ़ना और सीखना दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं, पर आदम किसी स्कूल में नहीं गया और ना ही उसके पास किताबें, कंप्यूटर, इंटरनेट जैसे सीखने के लिए स्रोत थे। हालेलुया। पिछले फैमिली संडे में मैंने आपको बताया था कि सरकार से पहले, स्कूल से भी पहले, या किसी भी संस्थान से पहले परिवार था, पर आदम के पास परिवार भी नहीं था जो उसे सिखा सकता, इसलिए आदम और उसका परिवार फेल हो गए। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार फेल ना हो, ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हो आपका परिवार फेल ना हो, तो आप खुद भी सीखते रहिए और अपने बच्चों को भी अच्छा पढ़ाएं और अच्छा सिखाएं। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, अगर आप चाहते हो आपका परिवार फेल ना हो, तो आप भी खुद सीखते रहिए और अपने परिवार को भी अच्छा पढ़ाएं और अच्छा सिखाएं। पर यह भी याद रखें, संसारिक पढ़ाई के साथ आत्मिक पढ़ाई भी जरूरी है। हालेलुया। संसारिक पढ़ाई के साथ आत्मिक पढ़ाई भी जरूरी है। हालेलुया। ट्यूशन के लिए, असाइनमेंट के लिए, एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए अगर आप प्रार्थना को, वचन को, चर्च को मिस करते हैं, तो याद रखिए सफलता देने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। सफलता देने वाला सिर्फ परमेश्वर है। मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा, ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, अच्छा पढ़कर, अच्छे अच्छे कोर्स करके बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने अच्छी अच्छी जगह से काम सीखा है, तो भी आज घर में खाली बैठे हैं या छोटे छोटी नौकरियां, छोटे छोटे काम कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया और अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दिया, वो सब लोग सेट हैं और अपने परिवार को अच्छे से पालन पोषण कर रहे हैं। हालेलुया। तो जब आप अपनी संसारिक सफलता के साथ आत्मिक सफलता पर भी ध्यान दोगे, तब आपका परिवार सफल होगा। हालेलुया। तब आपका परिवार सफल होगा। चौथी और आखिरी बात, परिवार फेल क्यों होता है? आदम ने अपनी प्राथमिकता निर्धारित नहीं की थी। आदम ने अपनी प्राथमिकता, प्रायोरिटी निर्धारित नहीं की थी। पढ़िए यहोशू की पुस्तक अध्याय 24 वचन 15, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने सारे घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करता रहूंगा। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो परमेश्वर ने आदम को रचा और अदन की वाटिका की देखभाल करने के लिए उसे वहां पर रख दिया। आपको बताऊं, आदम अदन की वाटिका में उसे दिए हुए सारे काम को अच्छे से पूरा करता था, तो भी उसने कभी अपने जीवन में परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा जाहिर नहीं की। हालेलुया। आदम को जो काम मिला वो उस काम को अच्छे से करता रहा, तो भी उसने अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा जाहिर नहीं की। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें काम दिया जाता है और वो कर लेते हैं, जितना कह दिया उतना कर लिया। ऐसा ही आदम है। ऐसे कितने विश्वासी हैं, ऐसे घर में भी बच्चे हैं जिन्हें जितना बोला उतना कर दिया फिर बैठ गए। ऐसे कितने विश्वासी हैं जिन्हें जितना बोला, गीत गाओ गीत गाया, प्रार्थना करो प्रार्थना किया, फिर बैठ गए। ऐसी आदम है, उसे जितना काम दिया उसने अच्छे से किया, पर उसने कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा जाहिर नहीं की, इसलिए वो फेल हो गया। इसलिए आदम फेल हो गया। हालेलुया।
प्रार्थना करने वाले भी फेल क्यों हो जाते हैं? आज मैं प्रार्थना करने वालों से ही बात कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने, आदम ने अपने जीवन में परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा को जाहिर नहीं किया, इसलिए वो फेल हो गया। पर यहोशू के समय में जब इजरायली परमेश्वर से दूर जा रहे थे, यहोशू ने इजरायलियों को कहा, तुम सब अपना अपना देख लो, तुम सब अपना अपना देख लो, किसकी सेवा करोगे? और ऐलान किया, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। यहोशू ने अपने और अपने परिवार के लिए परमेश्वर की सेवा करने का जो प्रायोरिटी या प्राथमिकता को स्थापित किया, इसलिए यहोशू और उसका परिवार सफल थे। हालेलुया। इसलिए यहोशू और उसका परिवार सफल थे। आपके परिवार की प्राथमिकता क्या है? हालेलुया। आप और आपका परिवार किसकी सेवा करेंगे? हालेलुया, वेरी गुड। आप और आपका परिवार किसकी सेवा करेंगे? ईश्वर की। वेरी गुड। पर यह कहना आसान है। हालेलुया। पर यह कहना आसान है। क्या सच में आप और आपका परिवार परमेश्वर की सेवा करते हैं? हाँ जी। हालेलुया। क्या सच में आप और आपका परिवार परमेश्वर की सेवा करते हैं? चलिए टेस्ट करते हैं। 4-5 दिन अगर आपके घर में परमेश्वर का नाम ना लिया जाए, क्या आपके परिवार के लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि आराधना, प्रार्थना और वचन की आवाज नहीं आ रही? पापा ऑफिस से 10 मिनट लेट हो जाए, बच्चे बार बार पूछते हैं, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। मम्मी सब्जी लेने गई है, थोड़ा लेट हो जाए तो सब बैठकर इंतजार करते हैं, मम्मी कब आएगी। पर परमेश्वर का नाम पूरा हफ्ता भी आपके घर में ना लिया जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। ये कहना आसान है, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे, पर क्या सच में आप करते हैं? सोच कर देखो, सेवा के नाम पर अभी तक आपने क्या किया है? हालेलुया। सोच रहे मैं पास्टर बनूंगा फिर करूंगा। मैं पास्टर बनने से पहले भी करता था। हालेलुया। सोच कर देखो कि सेवा के नाम पर आज तक, अभी तक आपने क्या किया है? क्या किया है? पिछले हफ्ते सेवा के नाम पे क्या किया? 15 दिन सेवा के नाम पे क्या किया? 1 महीना सेवा के नाम पे क्या किया? हालेलुया। हालेलुया। अगर जो आत्मिक उत्साह यहां से आपको दिया जा रहा है, अगर उस आत्मिक उत्साह को आप और आपका परिवार ग्रहण करते हैं, तो एक दिन भी आप परमेश्वर की सेवा किए बिना नहीं रह पाएंगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यहां पर तालियों की नहीं, ग्रहण करने की जरूरत है। उस आत्मिक उत्साह को ग्रहण करने की जरूरत है जहां पर आप एक दिन भी परमेश्वर की सेवा किए बिना ना रह सकें। अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार जीवन के किसी भी पड़ाव पर, ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हो आपका परिवार जीवन के किसी भी पड़ाव पर, मैं फिर से कहता हूं, अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार जीवन के किसी भी पड़ाव पर फेल ना हो, तो अपने परिवार के लिए परमेश्वर की सेवा करने को प्राथमिकता बनाएं। क्योंकि हर किसी को अपना अपना फैसला खुद लेना है। हो सकता है आप पीढ़ियों से मसीह हो, आप पीढ़ियों से विश्वासी हो, तो भी आपको अपना फैसला खुद लेना है कि आप किस पर विश्वास करोगे और किसकी सेवा करोगे। क्योंकि बीते समय में मिली आशीष का अर्थ यह नहीं है कि आगे भी आशीष ऑटोमेटिक मिलती जाएगी। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। बीते समय में मिली आपको आशीष का अर्थ यह नहीं है कि आगे भी आपको ऑटोमेटिक आशीष मिलती जाएगी। आगे भी आशीष मिलते रहने का रहस्य है आज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञाकारिता और परमेश्वर की सेवा। और यहोशू ने इस बात को जान लिया था, इसलिए उसने कहा कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे और आगे आशीष प्राप्त करते रहेंगे।
अगर आप लगातार सच्चे और साफ मन से परमेश्वर की सेवा करेंगे तो आपका परिवार फेल नहीं होगा, सफल होगा। हालेलुया। आपका परिवार फेल नहीं होगा, सफल होगा। सब तरह की तरक्की आपको मिलेगी, सारी आशीषें आपके परिवार में होंगी और आपका पूरा परिवार उद्धार पाकर स्वर्ग में होगा, स्वर्ग में होगा, स्वर्ग में होगा।